कोई यानी तकलीफ बोलने से इसमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। पूरा पैक करके रखे हैं उन्होंने, पूरा टोटल पैक है। इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं जा सकता। उधर से ट्रेन आई, ट्रेन ने पहले गैया को मारा, गैया को मारने के बाद वो लोहा उड़ा, उसके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हमारे पाँव में आके लगा, मैं वहाँ ही बेहोश हो गया। जो रास्ते की आवक जावक वो सब बंद है, वो खुले तो हमारा व्यवसाय जो अच्छा चले। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कावड़ापेट के परिसर में, जहां पे यहाँ जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप नज़र आ रही है, इसको लेकर यहाँ पे टर्मिनल को लेकर आम नागरिक जो यहाँ के जो रहवासी है वो काफ़ी दिनों से परेशान है। और यहाँ के जो नागरिक है उनका आरोप है कि प्रशासन ये आधा अधूरा काम करके भूल चुका है और यहाँ पे जो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है उस पर प्रशासन का ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता है। पहली ही बारिश ने प्रशासन की काफ़ी सारी जो काम जो प्रशासन कहती है कि हम जो हर तैयारी से निपटने को तैयार थे उसकी पोल खोल दी थी। और दूसरी तरफ ये जो अलग अलग वार्डों की जो समस्या है वो जो सामने आ रही है, ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये बारिश के कारण अभी भी जो पानी यहाँ पे जो टर्मिनल में जो यहाँ जमा है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। और अभी हम जो फिलहाल जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे ये 2 ब्लॉक है। अगर ब्लॉक की हम बात करें तो आप ये दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, जो ये रास्ता जा रहा है, आप इस पे भी अगर नज़र मारे तो यहीं पे लगभग जो कुछ ही दूरी पर रेलवे पटरी है, पटरी के नीचे से ये ब्लॉक दूसरे रास्ते में जो शांति नगर का जो ये रास्ता आता है, शांति नगर घाट को जो ये रास्ता जाता है, इतवारी रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे नज़दीकी है, कुछ ही दूरी के अंतराल में है। ये आपको यहाँ से जो रास्ता जाता है, फिलहाल अभी इसका जो काम है वो प्रशासन ने बंद करके रखा है। और यहाँ पे कुछ जो नागरिक है वो हमसे चर्चा में जुड़ रहे हैं, हम जानेंगे उनसे कि आखिर किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ के प्रशासन के जो कार्य की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पे 2 महीने पहले भी जो ये ब्लॉक के लिए जो रास्ता दिया गया था उसका सर्वे भी किया गया, लेकिन कई बार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण ये पूरा काम अभी भी जो है वो अधूरा बताया जा रहा है। हम जानेंगे जनता से कि आखिर उनको यहाँ पे किन दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, कौन सी समस्या आप लोगों के यहाँ पे हो रही है। हाँ, छोड़ दीजिए। कावड़ापेट रेलवे फाटक का जो काम है ब्रिज का, वो बीते 3 सालों से काम चालू है, काम पूरा अधूरा है। वापस से कावड़ापेट का जो रेलवे फाटक का जो काम है पूरा बंद हो चुका है। हमने नागरिक, मैं अनिल खोबरागड़े कावड़ापेट की ओर से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लॉक PWD ने तो 1 साल से वो ब्लॉक मांग रहे, रेलवे अधिकारी ने ब्लॉक नहीं दिया 2-3 बार हाँ बोला, लेकिन टाइम पर उन्होंने कैंसिल किया। इस वजह से इस बस्ती के पूरे लोग जो है आने जाने की दिक्कत है, काम धंधे की दिक्कत है, सब परेशानी में है। जी, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं दुकानदारों की या रहवासियों की, तो अभी आपकी जो दुकान है किस साइड है और कैसे आप लोगों को यहाँ पे जो है आने जाने में तकलीफ हो रही है। कावड़ापेट से लेकर नामदेव नगर जाने के लिए रास्ता है पूरा टोटली पूरा बंद है। तो हम पूरा घूम के 2 किलोमीटर घूम के पूरा रोज जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल के बच्चे, गाउंडे क्लासेस है, बच्चे आते हैं गिरते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है। वापस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो PWD ने जो रोड बनाया कावड़ापेट तुतेला बाबा नगर से, तो एक ही रोड बना है अप डाउन के लिए। वापसी में जो रोड बना है वो 6 किलोमीटर का बना है, 6 फुट का। तो 6 फुट में गाड़ी भी नहीं आ सकती, कार भी नहीं आ सकती। तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसके कहने से छोटा रोड बनाया गया, मार्किंग बहुत बड़ी किया है, तो उसको क्यों बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे जो रहवासी है, उनका कहना है कि यहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी ये रास्तों से गुजरते हैं। अगर हम ये बात करें तो ये 4 दिशाओं को जोड़ने वाला, अगर ये आप ये दूसरी तस्वीरें अगर देखिए, ये रास्ता जो है ये बस्ती के लिए जाता है और एक उसी को लग कर अगर ये रास्ते की हम बात करें, दूसरे रास्ते की अगर हम बात करें तो ये कामठी रोड के लिए जो है रास्ते यहाँ से निकलता है। फिलहाल ये पूरी समस्याओं को लेकर प्रशासन ने यहाँ पे उड़ान पुल की भी व्यवस्था
की गई जिससे नागरिक यहाँ पे जाना आना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल वही बना पड़ा है कि आखिर इतने दिनों से जो ये टर्मिनल का काम है उसे क्यों रोका गया। लेकिन ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही जो सर्वे अधिकारी यहाँ पे आए थे उनकी क्या रिपोर्ट है ये अभी फ़िलहाल आनी बाकी है। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उनको जो यहाँ पे दुकानदार रहते हैं उनको किस तरीके का नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। क्या ये टर्मिनल जो अभी फ़िलहाल इसका काम बंद यहाँ पे दिख रहा है तो इससे क्या आप लोगों को तकलीफें हो रही है? कोई यानी तकलीफ होने से इसमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, पूरे पैक करके रखे हैं उन्होंने, पूरा टोटल पैक है। इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं जा सकता, कैसे चलेगा? पूरे दुकानदार पूरे शांत बैठे हैं, पूरे धंधे पूरे चौपट हो गए सबके, कैसे करेगा कोई, ये बताइए आप। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाए और हमारा पूरा रास्ता खुल जाए। यानी कम से कम पब्लिक जो है आने जाने के लिए इधर से उधर पूरा आना जाना वो चालू हो जाए। ब्रिज के लिए तो कैसा कमजोड़ा ब्रिज बनाया गया? जल्दी से जल्दी हमें रास्ता तैयार करके दीजिए, क्योंकि हमारे जो दुकानों पे जो प्रभाव गिर रहा है इन्हें हम किराया दे नहीं सकते लोगों को। घर मालिक को किराया देने के लिए 2 महीने लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल नहीं भर सकते, घर में पैसा नहीं ले जा सकते। और ऐसा है कि जो ब्लॉक लेकर रखे हैं उनमें हम खुद के जेब से घर खर्चे से लाकर पैसे दे रहे हैं लोगों घर मालिक को। तो ये समस्या कब तक हमारी हल होंगी, ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे जो दुकानदार जो आसपास अपनी दुकान चलाते हैं, उनका कहना है कि हमारे दुकान में अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे, हमारे को प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो जो हमारा नुकसान भरपाई है वो क्या प्रशासन हमें भर के देगी, ऐसा आरोप यहाँ के जो दुकानदार है वो लगा रहे। उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन हमारी ये सारी समस्याओं पर ध्यान दे और इसको सुलझाने का काम जल्द ही करे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कब तक ये जो पूरा जो ब्लॉक का जो ये टर्मिनल का जो काम है ये कब तक होगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पे नागरिकों को समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है। अगर हम बात करें इस टर्मिनल की, इस कावड़ापेट की, तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे ये काम स्थगित दिख रहा था। और अब ये तस्वीरें जो आप लोगों को साफ बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो परिसर के जो नागरिक है वो इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब उनके भी सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं। और भी यहाँ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और क्या दिक्कत है यहाँ सामने आ रही है। दिक्कत है, देखो ये बहुत दिन से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। ये नामदेव नगर, अने नगर, फुकट नगर, राजीव गांधी नगर, यहाँ के जो नागरिक है, या ऐसा हो रहा किसी की तबीयत खराब होती तो जल्दी जा नहीं पाते, उसको रिवर्स आके ऊपर जाके करना पड़ता। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे प्रेत यात्रा जो निकलती है वो बहुत बड़ी समस्या है, वो जा नहीं पाती है। यदि जल्दी हुए तो ऐसे निकल जाए। और बाजू में एक ऐसे छोटा रास्ता है, वो लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं, कभी कुछ हादसा हुआ उसके जवाबदार को। कुत्तेले बाबा के सामने और कुत्तेले बाबा के सामने एक साइड बहुत छोटा रोड कर दिया उन्होंने, बहुत छोटा रोड कर दिया, उसको चौड़ा होना चाहिए उसका। यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी समस्या है कि आखिर जो ये कई जगहों के जो रास्ते हैं वो कम चौड़े किए गए हैं और अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो उन्हें काफ़ी जो है हमें बड़ा जो रास्ता है वो दिया जाए ताकि नागरिकों को जो है वो आने जाने में असुविधा ना हो। अगर हम ये तस्वीरें अगर आप देख सकते हैं तो हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी ये जो रास्ता कामठी रोड को जाता है वहाँ पे किस तरीके से ये पूरा पानी जलमग्न यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये पूरा रास्ता जो है ये तालाब बन चुका है। और ऐसे में अगर यहाँ से जो स्कूली बच्चे जो अंदर से जल्दी जाने के लिए जो यहाँ का रास्ता अपनाते हैं, अगर ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। प्रशासन पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी हमने आपको ये एक दिशा का रास्ता बताया जहाँ पे ये 3-4 दिशा जो है ये टर्मिनल से होते हुए शांति नगर का जो कुत्ते वाले बाबा का जो ये रास्ता है, जो इतवारी रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है उसको होते हुए जाता है। लेकिन फिलहाल इसमें अभी भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल जो है रेल पटरी यहाँ पे जो है वो अभी इस रास्ते का जो है वो कांटा बन चुका है, जिसकी वजह से ये टर्मिनल में जो नीचे से जो ब्लॉक का रास्ते की जो मांग की जा रही है वो जोर पकड़ते नजर आ रहा है। और अभी भी यहाँ के जो रहवासी है उनका कहना है कि जब बस्ती वाले ही अगर हमारे दुकान में नहीं आएंगे, खरीदार ही हमारे दुकान
दुकान में नहीं आएंगे तो हमारे धंधे में जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। हमने आपको ये एक दिशा का पाठ बताया। भी हम आपको जो दूसरी जगह जो उधर से जो शांति नगर से जो रास्ता इधर के लिए जो आ रहा है, रेलवे क्रॉसिंग की पटरी का जो उधर का भाग है, हम वो तस्वीरें भी आपको जल्दी दिखाते हैं। फिलहाल हमने आपको एक जगह की तस्वीरें दिखाई थी और ये आप दूसरी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये परिसर के जो स्थानीय नागरिक है यहाँ पे रेल पटरी से जो ये जा रहे हैं अपने जान का जोखम उठाकर रेल पटरी जो पार कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो खतरा मंडरा रहा है उस पर आखिर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता, ऐसे स्थानीय नागरिक का कहना है। और जो टर्मिनल का हमने आपको बताए थे, जो अंडरपास का जो आपको हमने दिखाए थे, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दूसरा जो पार्ट उसका जो दूसरी जगह का जो ये पार्ट है वो फ़िलहाल अभी बंद कर दिया गया है। और ये रेलवे प्रशासन के ऑर्डर के बाद ही यहाँ से जो जगह उन्हें दी जाएगी काम के लिए। अभी ये 2 महीने पहले भी यहाँ पे सर्वे किया गया था, लेकिन कई बार ये पूरी जांच के बाद भी उन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया। अगर हम बात करें दूसरे और की तस्वीरों की तो हम आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पटरी में फ़िलहाल कितने लोग मौजूद हैं जो यहाँ से जाना आना करते हैं। और स्थानीय नागरिक जो है वो ये पूरा प्रशासन से लगातार मांग कर रहा है कि ये जो टर्मिनल का जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो और जो स्कूल के बच्चे हैं और बाकी जो यहाँ पे लोग नागरिक जो जाना आना करते हैं वो अपने जीवन को सेफ महसूस करें। हमने आपको टर्मिनल के एक और का रास्ता जो है वो दिखाया था, जो एक कामठी के लिए जाता है और एक बस्ती के लिए जाता है। और अगर हम वही रेलवे पटरी के हम दूसरी तरफ दूसरी दिशा की ओर हम खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो ये फ़िलहाल जो अंडर टर्निंग का जो यहाँ पे टर्मिनल का जो ये काम अभी भी जो स्थगित किया गया है और नागरिक को जो यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, जनता की भलाई की बात करती है, लेकिन वही विकास जनता के गले की हड्डी बन गया है। और जनता का ये कहना है कि आखिर प्रशासन जल्दी ये छोटे छोटे जो मसले हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं देती और नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देना आखिर क्यों नहीं चाहती है। अगर ये पूरी समस्याओं की बात करें तो कावड़ा पेट के जितने भी नागरिक हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन अगर इस ओर ध्यान नहीं दी तो हम इसके आगे कोई बड़ा ठोस कदम जरूर उठाएंगे। और अभी तक जो निवेदन दिए गए हैं उस पर भी कई सवाल यहाँ पे उठ रहे कि आखिर निवेदन देने के बावजूद भी जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो इन पूरे मामलों को लेकर गंभीर नहीं नज़र आ रहे हैं। और हम आपको अभी तीसरा पार्ट भी बताएंगे जहाँ से इन्होंने काफ़ी सारी जो जगह वहाँ पे कम रास्तों से जाने के लिए जो नागरिक मजबूर है वो अभी भी वहाँ पे पूरी सहूलियत नहीं दी गई है, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो आरोप लगा रहे। तो वो भी जगह हम आपको जल्दी बताते हैं। आखिर जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनका आरोप है कि आखिर ये जो PWD और रेलवे प्रशासन के बीच में ये जो घमासान चल रहा है इस पर नागरिकों की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है। और भी यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और इस बीच में यहाँ पे एक दुर्घटना भी हो गई थी, एक व्यक्ति वहाँ पे जो है वो गिर गए थे, वो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर उस दिन वो पूरा प्रकरण क्या हुआ था, कैसे क्या दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना ऐसी हुई थी कि हम वहाँ पे 5-10 लोग रिटायरमेंट वाले वहाँ कैसा काम हो रहा है वो देख रहे थे और देख रहे थे तो वो उधर से ट्रेन आई। ट्रेन ने पहले गैया को मारा, गैया को मारने के बाद वो लोहा उड़ा, उसके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हमारे पाँव में आके लगा, मैं वहाँ ही बेहोश हो गया। फिर लड़के ने मेरे को घर को कॉल किया, लड़कों ने मेरे को उठा के लाया वहाँ। ऐसे 2 जने थे हम, दोनों जने को लगा, एक घर में है। और यहाँ की समस्या बहुत बड़ी यह है कि पुल तो बन गया, वो तो हमारी रोजी खा गया, लेकिन थोड़ी सी बची थी हमारी चटनी रोटी ये बोगदे के सहारे, ये बोगदा भी चालू नहीं हुआ, इसलिए हम पूरे मरे जैसे हो गए। ये थे यहाँ के स्थानीय नागरिक जिन्होंने बताया कि उस दिन जो एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ था, ट्रेन कहीं ना कहीं उस गाय को अपने चपेट में ली और उसके बाद में वहाँ से जो लोहे का टुकड़ा उनको उछल कर लगा और उससे ये बड़ा हादसा हुआ। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर जो टर्मिनल यहाँ
पे उसका कार्य जो बंद है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो दुकानदार है वो सख्त नाराज़गी जता रहे कि आखिर हम यहाँ पे जब ग्राहक आएंगे ही नहीं और हमारा जो धंधा होगा ही नहीं तो हम ये जो नुकसान पूरा हो रहा है इसका क्या प्रशासन अपनी जेब से भरपाई करके देगा। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे परेशानियाँ उनको देखने को मिल रही है। कैसी क्या यहाँ परेशानी? साहब मेरा नाम तैयब है और साहब मेरी न्यू प्रीमियम हार्डवेयर की दुकान है। आज साहब 3 साल का अरसा हो गया जब से ये पुलिया का काम शुरू हुआ था। उसके बाद से जब उन्होंने ये लाइन बंद करके रखी है तब से साहब हमारा बिजनेस बहुत ही लॉस में चला गया है। हम लोग, हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। अब हमारे पास ऐसा आ गया कि हम अपने बच्चों को किस तरह पालन पोषण करें साहब। एक तो रोड भी बराबर से बना नहीं, एक साइड का रोड बड़ा बना दिया, एक साइड का रोड इतना छोटा बना है कि वहाँ से कहीं आना जाना ही नहीं होता। साहब रात दिन एक्सीडेंट का कोई ना कोई चांस बना हुआ ही रहता है, कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट और ना हो जाए। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे साहब और हमारे पुल जो नीचे का जो बन है उसका कोई फटाफट चालू किया जाए ताकि कामठी लोग जो आपस के आसपास गांव के लोग जो आते जाते हैं साहब इसके रोड के थ्रू आना जाना शुरू करें और हमारा बिजनेस भी साहब थोड़ा स्टार्ट हो। ये थे यहाँ के स्थानीय नागरिक, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन हमारी समस्याओं पर ध्यान दे और यहाँ पे जो आसपास के जो परिसर को ये जो रास्ता जोड़ता है उसे जल्द ही नागरिक की सुविधा के लिए यहाँ पे खोला जाए। और दूसरी तरफ कई नागरिकों का कहना है कि यहाँ से जो शोभा यात्राएँ भी निकलती है उसके लिए यहाँ पे जो अभी ये जो निर्माण उड़ान पुल का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं उस रास्ते को, उसकी जो चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। अगर एक तरफ आपने विकास की बात कही है, दूसरी तरफ आप नागरिकों की सुविधा के लिए बड़े बड़े उड़ान पुल बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक अभी भी इस विकास में जो सहभाग होकर भी उसको यहाँ पे जो तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और भी यहाँ पे जो लोग हैं हम जानेंगे, महिला वर्ग भी यहाँ पे है उनसे कि किस तरीके से जो है ये पूरे परिसर को लेकर यहाँ पे जो है वो समस्याएं लगातार जो देखने को मिल रही है वो आखिर कैसे यहाँ पे वो समाधान चाहते हैं। क्या समाधान आप ये पूरे समस्याओं का चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि यहाँ पे जो रास्ते की आवक जावक वो सब बंद है वो खुले तो हमारा व्यवसाय जो अच्छा चले। हमारे व्यवसाय के ऊपर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा है इसका, और जो आने जाने के लिए असुविधा हो रही है लोगों को वो भी उसकी भी ये करना चाहिए, लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जो अपने शासन है, प्रशासन है, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के द्वारा। और जो ये जो उड़ान पुल बना है और रेलवे क्रॉसिंग के पास से जो काम बंद है उससे भी आवक जावक यानी लोगों का आना जाना जो कम है तो सभी लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। और जो छोटे गरीब जो है वो कुछ कमा सकते थे उसका भी जरिया कम हो गया है उससे। वो कारण ये है कि जल्द से जल्द उसका काम चालू करें और सुविधाएँ करो। मैं आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखाई और हम जो नागरिक यहाँ जो स्थानीय नागरिक जो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि काफ़ी जगह से जो ये रास्ते हैं वो छोटे नज़र आ रहे थे। ये आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर उधर से कोई वाहन आता है, 2 पहिया वाहन की बात करें या 4 पहिया वाहन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल ये रास्ता अभी कितना छोटा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो मांग कर रहे हैं कि ये रास्ता जो है वो बड़ा किया जाए और चौड़ा किया जाए, जिससे जो आने जाने वाले जो राहगीर है उनको सहूलियत मिल सके। और ये कावड़ा पेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अभी टर्मिनल का जो काम स्थगित किया गया है उससे वहाँ पे जो हो रही गंदगी जो है उससे काफ़ी सारी बीमारियों को जो है वो निमंत्रण दे रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं, परिसर में जो स्थानीय नागरिक है उनके बच्चे भी आना जाना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी बीमारियों के चपेट में वो आ रहे हैं और कई सारी बीमारियाँ उनको होने का खतरा भी है, जिसका जिम्मेदार कौन है ऐसा सवाल अभी भी बना है। लेकिन ये देखना है कि आखिर प्रशासन कब इस पूरे मामले को लेकर बड़ा ठोस कदम उठाती है। और भी अगर आपके कोई वार्ड पे समस्या है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं और हम आपकी आवाज़ बनकर सीधा प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और
आपको पूरा न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा खास शो बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल।